वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को ओडीएल के अंदर पॉइंट ऑफ सेल का ट्रांजैक्शन और कुछ रिपोर्ट्स दिखाएंगे। पॉइंट ऑफ सेल जो कि कस्टमर का रिटेल सेल होता है, कस्टमर का जो रिटेल बिलिंग होता है उसको पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक दो बिल बनाएंगे और बाकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह और भी कुछ रिटेल के मतलब पॉइंट ऑफ सेल के रिलेटेड जानकारी हम लोग देंगे। तो सबसे पहले एक बार बिलिंग में हम लोग डालते जाते हैं। देखिए ये बिलिंग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारकोड से स्कैन करने पर उसका सेल रेट वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है और उससे सेव करके और कैश रिसीव करके हम लोग उस सेल को कंप्लीट करते हैं। तो वो प्रोसीड्योर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ बारकोड्स है, उसको हम लोग स्कैन करेंगे और स्कैन करके उसका सेल करेंगे। देखिए ये एक बारकोड है, यहाँ पे सेल्समैन मांग रहा है, F9 दबाने से सेल्समैन आता है। ये सेल्समैन हमने चूज़ किया है और अगर कुछ डिस्काउंट देना है तो इसमें हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिए और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैश है, आप चाहे तो इसको डिलीट करके यहाँ पे ड्यू में इसको सेट कर सकते हैं। मतलब ये कस्टमर का जो मटेरियल जाएगा वो ड्यू पे जाएगा और यहाँ पे कार्ड से भी इसका पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कार्ड से इसका पेमेंट ले रहा हूँ और फिर इसको यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। देखिए ये ऑल जेट दबाने से यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एक प्रिंट आउट जनरेट हुआ। यही प्रिंट आउट इसमें जाता है प्रिंटर में और ये ऐसा प्रिंट आउट आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्रिंट आउट। अब दूसरा एक बिल बनाते हैं। सेम प्रोसीड्यूर और इसका जो पेमेंट है वो हम कैश में लेंगे। कैश में लेने के लिए यहाँ पे देखिए कैश अमाउंट दिखा रहा है 1800। हो सकता है कस्टमर ने आपको 2000 का ये दिया, आपने यहाँ पे 180 रुपया वापस करेंगे और इसको प्रिंट आउट देंगे। देखिए ये ऐसा आता है 1800 कैश में और इसका जीएसटी डिटेल्स वगैरह सारा यहाँ पे आ गया है। इस तरह हम लोग यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल में बिलिंग एंटर करेंगे। ये जो बिलिंग हमने बनाया है, ये बिलिंग मतलब पॉइंट ऑफ सेल में जो भी बिलिंग हुआ है उसका जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में देखते हैं। देखिए उसके लिए यहाँ पे कैश ड्रायर व्यू है, जो भी हमने सेल किया है वो हमको यहाँ पे ऑप्शन में ये सारा दिखाता है। देखिए हम लोग ग्लोबल कैश ड्रायर व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर में जाएंगे, ये रेंज हमने चूज़ किया है आज के डेट का। हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए ये टुडे करके और ये लोकेशन हमने सिलेक्ट किया और ये मेमो वाइज देख रहे हैं इसको। देखिए ये आज का डेट का पूरा सेल, बिल नंबर, टाइम, उसका गुड्स अमाउंट पूरा डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है कितना हुआ है।
कैश में कितना पेमेंट किया है, कार्ड में कितना पेमेंट हुआ है, कोई एडजस्टमेंट वगैरह अगर है तो वो भी यहाँ पे शो करता है, रिटर्न होने से, उसका क्रेडिट नोट बनने से, कूपन इशू करने से, उसका क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट होने से, या कैश कलेक्शन होने से ड्यू के लिए। देखिए यहाँ पे सारा ऑप्शन है, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो करता है। यहाँ से आप लोकेशन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन होने से पूरा रेंज लेके। यहाँ पे देखिए मल्टीपल लोकेशन ऑप्शन है, ये सारा लोकेशन सिलेक्ट करके अब हर लोकेशन में क्या सेल हुआ, कैश ड्रॉअर वाइज आप पूरा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोकेशन वाइज मैंने सिलेक्ट किया है, ये जनरेट कर दिया। देखिए ये हेड ऑफिस का बोल रहा है, ये फुल रेंज पे सिलेक्ट किया है, ये लोकेशन 2, ये लोकेशन 3 का पूरा डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है। तो ये हो गया आपका कैश ड्रॉअर। इस कैश ड्रॉअर में एक और व्यू है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोकेशन वाइज कैश ड्रॉअर है। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे सारा लोकेशन सिलेक्ट किया। एट ए टाइम आप पूरा रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस फिल्टर में ऑप्शन है ग्रुप फर्स्ट में कि यहाँ पे लोकेशन वाइज, अब लोकेशन वाइज के अंदर आप डेट वाइज, मंथ वाइज, यूजर वाइज देख सकते हैं। नहीं तो अगर डेट वाइज देखेंगे तो डेट वाइज के अंदर लोकेशन वाइज, यूजर वाइज देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपको डेट वाइज और लोकेशन वाइज करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये डेट दिखा रहा है, इसमें दो लोकेशन का सेट दिखा रहा है। फिर दूसरा एक डेट दिखा रहा है, उसमें एक लोकेशन का दिखा रहा है। ऐसा करके अलग अलग देखिए आपको यहाँ पे लोकेशन, डेट वाइज, लोकेशन वाइज रिपोर्ट शो कर रहा है। ये सेम टू सेम ऐसे कैश ड्रॉअर रिपोर्ट है जो हम लोग देखा है, वैसा ही है, लेकिन इसमें ये फर्स्ट जो दो कॉलम है, वो दो कॉलम इसमें आपको ये फायदा देता है कि एट ए टाइम आप सारा लोकेशन का रिपोर्ट एट ए टाइम बैठ के आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स पे, वो है सेटलमेंट। तो उससे पहले हम लोग एक बार सेटलमेंट देख लेते हैं कि सेटलमेंट कैसे होता है। जैसे कि जानते हैं कि कोई भी शॉप चालू करने के टाइम एक उसमें ओपनिंग कैश होता है, और सारा दिन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है डे एंड में उसको अकाउंटिंग करके, उसको वेरीफाई करके हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है। तो डे सेटलमेंट वही है। यहाँ पे देखिए ये डे सेटलमेंट का हम लोग ये फॉर्म को ओपन कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर जो दिख रहा है, यहाँ पे सारा डिटेल बैठा हुआ है। इसमें ओपनिंग कुछ नहीं था, ओपनिंग कैश। पॉइंट ऑफ सेल में कैश सेल हुआ है इतना अमाउंट का। यहाँ से कुछ भी वाउचर, मतलब अकाउंटिंग वाउचर जिसमें से कुछ कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, होने से यहाँ पे अमाउंट दिखा था। आधार इनवर्ट मतलब आपने रिसीव किया है दूसरा किसी से। यहाँ पे देखिए क्लिक करने से उसका डिटेल दिखा रहा है, ये स्क्रैप सेल से आपने रिसीव किया है। हो सकता है एडिशनल और भी कुछ रिसीव मैं एंट्री कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक अदर रिसीव और डाल दिया, देखिए ये 300 हो गया। और इसी तरह कुछ आउटवर्ड भी, मतलब जो सिस्टम से बाहर है, मतलब सिस्टम के अंदर ये पॉइंट ऑफ सेल में जो है उससे बाहर है, कुछ आउटवर्ड एडिशनल कुछ किया हो तो आउटवर्ड भी देख लीजिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया है जो यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं हुआ है, 5000 रुपीज़ का, वो ऐड लेस करके ये इतना टोटल आपका कैश होता है। देखिए आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा रहा है 14805, मतलब आपका जो ओपनिंग कैश नहीं था, आपका जो कैश सेल हुआ है उससे ये सारा लेस करके दिखा रहा है। और आपका जो कार्ड सेल है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। और अभी क्योंकि हमने सेटलमेंट नहीं किया है, वो पूरा का पूरा डिफरेंस ही बता रहा है।
तो हम लोग इसको एक बार सेटल करते हैं। सेटलमेंट के लिए जो नॉर्मल प्रोसीड्यूर है कि आपके पास कैश का जो डिनोमिनेशन है उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे जैसे हम इसको डालते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिगर्स चेंज होता रहा है। देखिए ये 295 यहाँ पे एक्सेस बता रहा है। मैं एक बार चेंज कर रहा हूँ इसको। ये भी 5 रुपया शॉर्टेज बता रहा है, जो कि प्रैक्टिकल है कि 5 रुपया शॉर्ट हो सकता है कैश में। और हम लोग कार्ड को भी सेल को सेटल कर रहे हैं। कार्ड सेल सेटलमेंट करने के लिए आप जानते हैं ईडीसी मशीन में हम लोग सेटलमेंट मारते हैं और उसमें एक सेटलमेंट नंबर निकलता है, तो नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ताकि बाद में हम लोग इसको वेरीफाई कर सकें। और ये हम लोग इसको सेटलमेंट कर दिया। देखिए 5 रुपया जो शॉर्टेज है वो भी एक्सेप्ट कर रहना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और ये सेटलमेंट हो गया। मतलब ये सेटलमेंट होने के बाद आज और आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में बिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सेटलमेंट होने के बाद हम लोग यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी देख सकते हैं कि ये सेटलमेंट कैसा। ये प्रिंट आउट लेके हम लोग हमारा जो हेड ऑफिस है उसको भेज सकते हैं। देखिए ये पूरा सेटलमेंट रिपोर्ट है, सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। ओपनिंग कैश, कैश सेल, जो भी स्क्रैप सेल से आपने रिसीव किया, आधा रिसीव किया, पेमेंट जो किया इलेक्ट्रिक बिल का, टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये एक शीट है जो कि हम लोग बनाएंगे सेटलमेंट के लिए। यहाँ पे सारा चीज बता रहा है। यहाँ पे जो शॉर्ट हुआ है 5 रुपये वो भी यहाँ पे बता रहा है। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक व्यू है, वहाँ से भी हम लोग बाद में हेड ऑफिस से या कोई अदर यूजर बाद में ये रिपोर्ट को यहाँ से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर डे सेटलमेंट के अंदर आता है यही चीज। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग डिजाइन सेट कर दी और ये रिपोर्ट को रन करेंगे तो जितना भी लोकेशन में आपका ऐसा सेटलमेंट हुआ है, वो लोकेशन वाइज हो या यूजर वाइज हो, सारा सेटलमेंट यहाँ पे पॉपुलेट करेगा। और आपको, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसका समरी भी आपको इधर देखने को मिलेगा, उसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं वही सेटलमेंट दोबारा ये ले लिया। मैं प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ, इसको एक्सेल में भी ले सकते हैं। एट ए ग्लांस ये देखने के लिए आपको आसानी रहेगा कि ओपनिंग कैश लोकेशन वाइज कितना था। यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर्स है इस रिपोर्ट के अंदर। अब वो वाइज भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यूजर वाइज, लोकेशन वाइज, टर्मिनल वाइज। अगर आपको टर्मिनल वाइज सेटलमेंट है, क्योंकि ये जो सेटलमेंट अभी हमने दिखा है ये लोकेशन वाइज सेटलमेंट है। इंडिविजुअल टर्मिनल वाइज मतलब सिस्टम वाइज भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये था सेटलमेंट रिपोर्ट्स। इसके बाद दिखाते हैं एक रिपोर्ट, उसको बोलते हैं जिस। ये कॉम्पैक्ट रिपोर्ट है। जनरली ये डेट वाइज रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैं एक बार आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दिखाता हूँ 2 डे का। यहाँ पे लोकेशन हमने लिया है और ये रिपोर्ट मैंने जनरेट कर दिया। इसमें देखिए आज का दिन में जो टोटल सेल हुआ उसका एक समरी फॉर्मेट में ये रिपोर्ट आ रहा है। इसमें टोटल देखिए पॉइंट ऑफ सेल का फुल डिटेल्स है, उसका पॉज बिलिंग कितना हुआ, एडवांस कितना हुआ, क्रेडिट नोट कितना बना, ड्यू रिसिप्ट कितना हुआ, रिफंड कितना किया कूपन का,
क्रेडिट नोट का रिफंड कितना किया, एडवांस का रिफंड कितना किया, वो सारा डिटेल यहाँ पे बता रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करने से उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए ये जो बिल बना है उसका डिटेल्स है 29825 टोटल। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितना सेल हुआ और कितना रिटर्न, कुछ नहीं हुआ तो ग्रॉस इतना सेल हुआ। और कैश ड्रायर में देखिए कैश इतना आया, कार्ड इतना है। तो ऐसा करके टोटल सेल यहाँ पे ये बता रहा है। ड्यू रहने से ड्यू भी बताता। और यहाँ पे आइटमाइज ब्रेकअप दिखा रहा है कि वो आइटम कितना, कौन कौन सा आइटम कितना कितना क्वांटिटी बिका है और नेट सेल फिगर कितना है। और ये जो सेल हो रहा है इसका देखिए यहाँ पे ईच एंड वाइज ब्रेकअप भी यहाँ पे शो कर रहा है कि ये कितना टैक्स परसेंटेज का है, ईच एंड कोड क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और टैक्स अमाउंट क्या है। तो एक सिंपल सा कॉम्पैक्ट रिपोर्ट है, कोई भी डे एंड में एक सेल रिपोर्ट है और उसका कैश और आइटम एंड जीएसटी इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये हो गया जिस रिपोर्ट। अभी और एक दो रिपोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वो है एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आता है, इसमें आता है रिसीवेबल और पेएबल। रिसीवेबल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल में जो भी ड्यू वगैरह रहता है वो आता है रिसीवेबल में, मैंने मतलब कस्टमर से आपको मिलेगा। तो हम लोग ये रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। देखिए ये फुल रिपोर्ट जनरेट करेंगे, दिस ईयर पूरा लोकेशन लेके करते हैं। यहाँ पे भी कुछ एडवांस पैरामीटर है, जैसे कि आप ओपनिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं इस कोई भी कस्टमर का, वो भी देख सकते हैं। हम लोग एक बार जो जैसा है वैसा लेके ये रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है देवाशीष जो कस्टमर है उसका ड्यू अमाउंट इतना है, और दानिश बोल के जो कस्टमर था उसका जो ड्यू था वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, उसका कोई बैलेंस नहीं है। तो ये जो ड्यू अमाउंट है ये हमको पॉइंट ऑफ सेल में जिस कस्टमर से मिलेगा। यहाँ पे देखिए डिटेल है, डिटेल में क्लिक करने से कौन सा डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में ये ड्यू है वो आपको दिखाता है। इस रिपोर्ट को आप एक्सेल में भी ले सकते हैं। दूसरा है पेएबल रिपोर्ट। पेएबल क्या है, जो कस्टमर हम लोगों से पाएंगे। हम लोग कस्टमर कौन कौन किस किस केस में पा सकता है, हम लोग एडवांस लिए हैं कस्टमर से, कस्टमर पाएंगे। हम लोग कोई क्रेडिट नोट इशू किया है वो भी कस्टमर पाएंगे। तो वैसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है जो अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये उसका स्टेटमेंट है। और अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो वो भी इसके अंदर आपको दिखाता है। तो ये रिसीट रिसीवेबल एंड पेएबल जो है ये पॉइंट ऑफ सेल का एक फुल रिपोर्ट है जो कि बताता है इस पॉइंट ऑफ सेल में कौन सा कस्टमर से क्या लेना है और कस्टमर को क्या देना है। तो ये रिपोर्ट देखिए मैं जनरेट कर रहा हूँ, ये भी फुल डेट रेंज में जनरेट करेंगे। एक बार फुल लोकेशन करके जनरेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इंडिविजुअली देखिए एक एक कस्टमर का बता रहा है कितना हम लोग इशू किया है। इशू मतलब हम लोग उसको डॉक्यूमेंट इशू किया, उसके अगेंस्ट में हो सकता है वो हमको मटेरियल दिया है या हमने टोकन दिया है उसको। देखिए यहाँ पे, और ये जो 308 रुपया दिखा रहा है इसका रिफंड भी हमने कर दिया है। देखिए ये टोकन जो हमने इशू किया है वो यहाँ से हम लोग क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट इन कैश मेमो में 308 रुपया हम लोग एडजस्ट कर दिया। ये भी पॉइंट ऑफ सेल में देखिए 8,000 रुपया एडजस्ट हुआ है और 2,000 रुपया रिफंड हुआ है। यहाँ पे शो कर रहा है देखिए, ये 2,000 रुपया, 8,000 रुपया इस मेमो के अंदर एडजस्टमेंट हुआ है, इसका जो 10,000 था, और ये 2,000 रुपया उसी दिन रिफंड कर दिया है हम लोग। इसका भी देखिए फुल अमाउंट रिफंड हो चुका है। इसका देखिए 500 रुपया एडजस्टमेंट हो गया और इसका 450 रुपया भी बाकी है। तो इसी तरह ये रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है हम लोगों को देखने के लिए। इसको भी हम लोग एक्सेल में ला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हो गया। इसके बाद
एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, वो है प्रोमो एंड डिस्काउंट कि पॉइंट ऑफ सेल में हम लोग जो बिलिंग किया है, उस बिलिंग में हम लोग क्या क्या डिस्काउंट वगैरह दिया है वो देखने के लिए। देखिए मैं ये पॉपुलेट कर रहा हूँ, एक बार पूरा ही पॉपुलेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अलग अलग लोकेशन का दिखा रहा है। यहाँ पे मैं हेड ऑफिस ले रहा हूँ। देखिए हेड ऑफिस में देखा रहा है कौन कौन सा आइटम क्या ग्रॉस अमाउंट और हमने क्या डिस्काउंट दिया है। अगर आपको डिटेल में चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करने से इंडिविजुअली आपको मेमो नंबर दिखा रहा है। देखिए मेमो में कितना डिस्काउंट कौन सा मेमो में आपने दिया है आइटम के अंदर, वो सारा दिखा रहा है। तो ये इसमें लोकेशन वाइज, आइटम वाइज, मेमो, डॉक्यूमेंट वाइज सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप ये रिपोर्ट को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारा फॉर्मेट्स में पीडीएफ में ले सकते हैं, समरी, आइटम वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज, ये सारा चीज़ आप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और रिपोर्ट देखते हैं, वो है डे एंड मंथ वाइज। डे एंड मंथ तो इसमें देखिए एक और अच्छा रिपोर्ट है। ये डॉक्यूमेंट वाइज पॉइंट ऑफ सेल में पोस्ट सेल एंड रिटर्न, ये भी एक अच्छा रिपोर्ट है। तो यहाँ पे एक पॉपुलेट कर रहा हूँ, ये की लोकेशन का पॉपुलेट कर रहा हूँ और ये करंट डेट का पॉपुलेट कर रहा हूँ। देखिए ये भी एक रिपोर्ट है, इसको हम लोग एक्सेल में भी ले सकते हैं इस रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट पॉपुलेट हो रहा है। देखिए ये एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। इसमें बिल डेट, बिल नंबर, कस्टमर रहने से कस्टमर का नेम, उसका जीएसटी नंबर, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ सेल में भी जीएसटी नंबर रहे, उसका गुड्स अमाउंट, नेट जो गुड्स अमाउंट है रिटर्न लेस करके, उसका टैक्स का डिटेल्स, वो सारा बता रहा है और नेट सेल बता रहा है। तो ये सिंपल सा एक पॉस रिपोर्ट है। ये भी एक रिपोर्ट है, देखिए इसके अंदर क्या आता है। हम एक बार जनरेट कर रहे हैं टुडे करके। देखिए ये टुडे करके मैंने जनरेट किया है। इसमें ऑल टाइम में क्या डिस्काउंट दिया है टोटल मेमो में, वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये उसका मेमो वाइज ब्रेकअप है, एक एक मेमो में कितना कितना हम लोग डिस्काउंट दिया है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये भी मेमो का डिस्काउंट का रिपोर्ट है। तो ये सारा जो रिपोर्ट है, इससे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल का सारा वेरिफिकेशन वगैरह जो भी ज़रूरत है वो कर सकते हैं। इसके बाद ये एक सेल रिपोर्ट है पॉइंट ऑफ सेल का, आइटम एंड बारकोड वाइज डिटेल्स। देखिए यहाँ पे मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ हेड ऑफिस के लिए और इसको जनरेट कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है, वो सारा हम लोग ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल एक जनरेट किया है और इसके अंदर ये मैंने मंथ वाइज और डेट वाइज एक जनरेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ये जो आइटम का
यहाँ पे देखिए ये मंथ का सेल है, और इधर क्लिक करने से ये डेट वाइज सेल बता रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर देखिए ये भी है। ये आपका मंथ वाइज हो गया। ये देखिए डेट वाइज सेल है इसका, क्योंकि आगे में डेट वाइज नहीं था, एक ही डेट था। यहाँ पे मल्टीपल डेट है तो मल्टीपल डेट वाइज आपको दिखा रहा है। इसमें क्लिक करने से आपको डॉक्यूमेंट वाइज दिखाता है। आप इसको भी एक्सेल में अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए कौन सा मंथ का है और कौन सा डेट का, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, कितना रिटर्न हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया है, रिटर्न अमाउंट कितना है, रिटर्न में अगर डिस्काउंट है तो वो भी कितना है, मिला के आपका ग्रॉस सेल यहाँ पे आइटम वाइज शो करता है। इसके अंदर काफ़ी पैरामीटर्स है, वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो भी पैरामीटर है, यहाँ पे देखिए एडवांस फिल्टर में ये सारा सिलेक्शन ले सकते हैं, इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग हम लोग एनालिटिक्स रिपोर्ट में देखें कि हम लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो उसको ग्रुपिंग करके भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल का एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन।